हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ का जुगाड़। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 क्लास 10th, इसका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ, हमने अभी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन भी पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन भी करे थे चैप्टर नंबर 8 में। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये हमने किया था लास्ट में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी साइन थीटा होता था, ये कोस थीटा होता था, ये टेन थीटा होता था, कोट थीटा, सीकेंट थीटा एंड ये कोसिकेंट थीटा। हमने पढ़ा था साइन बाय कोस होता है पी बाई एच, और कोस होता है थीटा बी बाई एच, और टेन होता है पी बाई बी, और कोट थीटा होता था बी बाई पी, एच बाई बी क्या होता है सीकेंट थीटा, एंड कोसिकेंट होता था एच बाई पी। यानी हाइपोटेन्यूज होती है एच से रिप्रेजेंट करते हैं, पी को परपेंडिकुलर से, और बी से बेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें देखते हैं अब हम, इसमें दो केस बनते हैं, एलिवेशन ऑफ एंगल का एंड डिप्रेशन ऑफ एंगल। दो केस बनते हैं, एक डिप्रेशन ऑफ एंगल, एक एलिवेशन ऑफ एंगल। मान लो ये एक पोल है और ये बेस है, इस पे जो एंगल बनेगा ये थीटा, ये एक हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है, ये लाइन ऑफ साइट है। इसकी नेमिंग दे देते हैं ए बी एंड सी। मान लो ये एक ग्राउंड है और यहाँ पर कोई भी ह्यूमन बॉडी खड़ा है। जब ये ऊपर देखता है तो ये बनता है एलिवेशन ऑफ एंगल, एलिवेशन ऑफ एंगल। मान लो ये एक बिल्डिंग है और यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, और ये ग्राउंड बेस है, और जब ये ऊपर से नीचे की तरफ देखता है, ये वही लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजेंटल लाइन है हमारी। तो जो एंगल थीटा यहाँ पे बनेगा, ये डिप्रेशन ऑफ एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आया? एक बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, सेकंड बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। हम एक्सरसाइज करेंगे 9.1, उसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। ए सर्कस आर्टिस्ट is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole on the ground. Find the height of the pole. Find the height of the pole, यानी पोल की हाइट फाइंड करनी है। If the angle made by rope with the ground level 30 degree. मान लिया ये एक पोल है, ये ग्राउंड है, और एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। ये बोल रहा है क्लिम्बिंग, आर्टिस्ट क्लिम्ब चढ़ रहा है, तो यानी रोप पे चढ़ेगा तो ऐसे चढ़ेगा, ये दे रखी 20 मीटर,
ठीक है। थीटा दे रखा है हमें 30 डिग्री, इसकी नेमिंग दे देती है ए बी सी, और ये राइट एंगल पे है। इसमें पोल ये वाला है, पोल मीन्स यहाँ पर पेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, यानी इसकी हाइट फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? इन राइट ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में राइट एंड ट्रायंगल है। ए बी क्या है? ए बी क्या है? ये पोल है, और इसकी हाइट फाइंड करनी है। एंड ए सी क्या है? ये रोप है, रोप है, ये कितनी दे रखी? 20 मीटर। क्लियर? और फिर क्या करना है? जो फाइंड करना है वो तो ऊपर लिखते हैं, जो गिवन है वो नीचे लिखते हैं। फाइंड क्या करना है? ए बी, और गिवन क्या है? ए सी। ए बी क्या है? ये परपेंडिकुलर है, और ए सी क्या है? ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज है। पी बाई एच किस में होता है? अभी हमने बताया था, पी बाई एच होता है हमारा साइन थीटा में, और थीटा की वैल्यू क्या दे रखी? यानी साइन 30। ए बी की वैल्यू दे रखी, ए बी की वैल्यू नहीं दे रखी, ये भी निकालना है। और ए सी की वैल्यू दे रखी 20 इक्वल साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, यानी ए बी अपॉन 20 इक्वल है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 ए बी इक्वल 20। ए बी ये 2 इधर मल्टीप्लाई में पहली साइड जाके डिवाइड में, अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, यानी ए बी की लेंथ आ गई हमारी 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, मीटर में गिवन है तो मीटर में, यानी ए से बी तक पोल, हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर, 10 मीटर हाइट ऑफ द पोल आई। क्लियर? अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. Find the height of the tree. मान लो ये एक ट्री है, ये ग्राउंड है। ये क्या बोल रहा है? ये ट्री यहां से टूट गया स्टॉर्म के कारण, और यो ग्राउंड को टच कर गया, यहाँ पे टच कर गया। ट्री का पार्ट तो ये भी है, ये टूट के यहाँ पे आ गया, इसको टच कर गया। और इसने बोल रखा है बेस से ये 8 मीटर दे रखी, और क्या दे रखा? एंगल दे रखा है 30 डिग्री का, यानी 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसकी नेमिंग दे लेती है ए बी सी। ए बी सी यानी हमने इसकी करनी है हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की हाइट तो एक तो ये होगी ए बी की, और एक ए सी की, यानी दोनों फाइंड करनी है, और इनको जब ऐड कर देंगे तो ये हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी, क्योंकि ट्री का पार्ट ये भी है और ट्री का पार्ट ये भी है। चलो हम देखते हैं, निकालते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल है ये। बी सी की वैल्यू दे रखी है 8 मीटर। निकालना क्या है? पहले ए बी जो निकालना है वो ऊपर, जो गिवन है वो नीचे। बी सी, ए बी क्या है? पी बाई बी, पी बाई बी क्या होता है? 10, और एंगल दे रखा है 30 डिग्री। ए बी की वैल्यू क्या है? निकालनी है, अपॉन ए सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू 8 इक्वल है 1/√3, 1/√3, यानी ए बी, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, √3 ए बी इक्वल है 8, यानी ए बी की वैल्यू आ जाएगी 8/√3। ये हम इक्वेशन
फर्स्ट मान लेते हैं। अब निकालता है नाउ, क्या निकालना, अब AC निकालना है, यानी AC अपॉन गिवन क्या है BC। AC क्या है H बाई BC क्या है 8, BC क्या है 8, H बाई BC है बेस, H बाई B क्या होता है, H बाई B होता है हमारा सीकेंट 30। AC क्या है, AC गिवन है, BC है 8, इक्वल है सीकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी √3 AC इक्वल है 16, AC इक्वल है 16 अपॉन √3। ये हमारी इक्वेशन सेकंड आ गई, यानी AB और AC ये दोनों मिला के तो हाइट ऑफ द ट्री आएगी, यानी निकालनी है हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी AB प्लस AC। AB की वैल्यू क्या है 1 अपॉन √3, ये हमें निकाली थी, और AC की वैल्यू प्लस 16√3। क्लियर। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, √3 आएगा, इधर एलसीएम प्लस 16, इधर आएगा 24 अपॉन √3। बट √3 नीचे नहीं रखते तो इसका रैशनलाइजेशन करते हैं अपॉन √3, इधर आएगा 24 √3 और √3 3 होता है, 3 1 जा 3 8 जा, यानी हाइट ऑफ द ट्री 8√3 मीटर। मीटर में दे रखा है तो आंसर भी मीटर में आएगा, ये हमारा आंसर है।